नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थान का तीर्थ करना जीवन को सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। धार्मिक स्थान का तीर्थ हमारे जीवन में कितना जरूरी है और इसका क्या है ज्योतिषी महत्व। किस तीर्थ दर्शन से भरेगी आपकी खाली झोली? किस तीर्थ दर्शन से आप होंगे मालामाल? तीर्थ दर्शन से आयु का क्या है कनेक्शन? ये हमें बताएंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, जैसे कि हिंदू मान्यता के अनुसार तीर्थ स्थानों का हमारे जीवन से एक गहरा संबंध है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि तीर्थ करने से क्या हमारे जीवन को लाभ मिलते हैं और इसका क्या ज्योतिषी महत्व है। जहां महापुरुष गए हैं, रहे हैं, जन्म लिए, या उनके अंग या उपांग या उनके द्वारा स्पर्श की हुई वस्तुएं विद्यमान होने पर वो तीर्थ स्थान के रूप में निरूपित किया गया है। और समस्त तीर्थों का एक ही फल है, आत्मावलोकन, ईश्वर प्राप्ति। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमें किसने बनाया है और क्यों बनाया है, इसका जवाब तीर्थ स्थानों से मिल जाता है। 9 प्रकार की भक्ति कही गई और 9 प्रकार के भक्ति में से एक भक्ति ये भी है कि चरण राम तीरथ चल जाई। जिनके चरण निरंतर तीर्थों की तरफ बढ़ते रहते हैं तो राम बसौ तिनके मन माई, उनके मन की प्रक्षालन अवस्था प्राप्त हो जाती है। विह्वलम विकलाश चैवम, जिनका मन विह्वल है और विकल है, इन दोनों अवस्थाओं में जिनका मन होता है, उन्हें तीर्थ स्थानों पर जाकर अवश्य अपने चरणों के माध्यम से, वहां पर पड़ी हुई धूल कणिकाओं के माध्यम से सद्य फल की प्राप्ति होती है। और अलग अलग तीर्थों से अलग अलग शक्तियों की प्राप्ति के प्रमाण कहे गए हैं। त्रिपाठी जी, ये तो आपने बताया तीर्थ स्थान के ज्योतिषी महत्व के बारे में, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक तीर्थ का अपना एक विशेष महत्व होता है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कौन से तीर्थ का क्या महत्व है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जो गंगा जल आनी चढ़ाए, असो सायुज मुक्ति नर पाई। रामेश्वरम जाओगे तो सीधे सायुज्य मुक्ति का प्रारंभ है, तीर्थ स्थान। और जा पर विपदा परत हई, असो आवत यही देश। और जिसको अपने संसार की विपत्तियों का निराकरण करना हो, वो चित्रकूट चला जाए, कामतगिरी। और बंदाऊ तीरथ राज प्रयागा, असुमिरत जासु नाम अगभागा। तीसरा प्रयाग के यहाँ चरण आपके पड़ जाए, जन्म जन्मांतरों के पापों से तत्काल मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिंधे शारदा चैवम, 10 पंचे चैक एकता, शक्ति पीठे जपे नित्यम, तीर्थम फलवाप्नुयता। यानी 51 शक्ति पीठों में जिन व्यक्तियों के चरण कमल पड़ते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों पर जिन व्यक्तियों के चरण कमल पड़ते हैं, तीर्थराज प्रयाग, शारदा, मैहर, विंध्याचल, कलकत्ता की काली देवी इत्यादि, वशिष्ठ शिला, ये जो स्थान है जहाँ जहाँ महापुरुष और तीर्थ और शक्ति पीठों के प्रमाण मिलते हैं, इन स्थानों पर जाने से अलग अलग प्रकार की कामनाओं की यम यम कामना युक्तम, जो कामना लेकर के जातक तीर्थ स्थान में जाता है, उसे तत्काल उसे फल की प्राप्ति हो जाती है। त्रिपाठी जी, यहाँ तो आपने बताया अलग अलग तीर्थ के महत्व। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि लोग मानते हैं कि एक उम्र में आके तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए या धार्मिक स्थल के जाके दर्शन करने चाहिए, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इसके लिए कोई उम्र निर्धारित है? ये गलत भ्रांति है। ये अपने स्वार्थ के लिए लोग ये कहते हैं, बालखिल्यम बले नश्यम। बाल्यावस्था तो आपकी 12 साल की गुजर जाती है खेलते कूदते। अतत्रैव पुनः यौवनम,
13वें से और 30 की या 25 तक की अवस्था में आप यौवन में प्रवेश करते हैं विद्या अध्ययन में, तब तो आपको कोई तीर्थ स्थान और जब तब से कोई मतलब नहीं। और पुनश्चैवं गृहस्थेपि, और 25 के बाद 50 तक आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं, तब भी आपको जब तप और उपवास तीर्थ से कोई मतलब नहीं। और इसके बाद तो वृद्धे त्वाम किम करिष्यति, और लोग कहते हैं अब सबका शादी ब्याह हो गया, पूरा घर सेटल हो गया, अब सब ठीक हो गया, अब चलो तीर्थ स्थान। बोर की सांझ घड़ी पल माझ, ध्यान रख लेना, बोर की सांझ और घड़ी पल माझ, सुकाल अचानक आई गहेगा, मत कर इंतजार मानो। बाल्यावस्था में ही सारे तीर्थ कर ले, सारी भक्ति कर ले, यौवन में सारी भक्ति कर ले, गृहस्थाश्रम में कर ले, क्योंकि वृद्धावस्था में तो तेरी इंद्रियां, मन, शरीर और आत्मा तीनों अंधकार के गर्त से युक्त हो चुके होंगे, तब तू क्या भक्ति करेगा और कौन सा तीर्थाटन। इसलिए पुण्य फल की प्राप्ति के लिए कोई भी आयु और समय का निर्धारण कदापि नहीं किया गया। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया तीर्थ स्थान के महत्व के बारे में, और उन्होंने बताया कि कैसे अलग अलग तीर्थ स्थान पर जाकर दर्शन करने से हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार इसी कड़ी में लेंगे कुछ और ज्यादा जानकारियाँ। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। किस तीर्थ दर्शन से भरेगी आपकी खाली झोली? किस तीर्थ दर्शन से आप होंगे माला माल? तीर्थ दर्शन से आयु का क्या है कनेक्शन? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हिंदू मान्यता के अनुसार सभी को बचपन से एक चीज जरूर बताई जाती है कि जीवन में कम से कम एक बार हमें सभी धार्मिक स्थलों पर जाकर तीर्थ स्थान के दर्शन करने चाहिए। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं आज के एपिसोड में कि क्या क्या महत्व हैं अलग अलग धार्मिक स्थल के। चलिए लेते हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब कि क्या तीर्थ स्थान और घर की पूजा में कोई अंतर होता है? उससे जो हमें फल प्राप्त होते हैं क्या वो अलग अलग होते हैं? महापुरुष है अगर तो वो जहाँ जाएगा उसका घर उसके साथ साथ जाएगा। ध्यान रखें कि अगर घर में ही आप तीर्थ स्थान को आवाहन करते हैं तो आपके पास आ जाएंगे। जैसे सरयू से मिलने के लिए सारे तीर्थ राम जन्म के दिन पहुंच जाते हैं। अगर आवाहन करने की मंत्रणा शक्ति साधक को प्राप्त हो जाती है तो घर में ही तीर्थ स्थान हो जाता है। प्रमाण भी ले लो, प्रमाण में लक्ष्मण पैर छूने गए थे माता की कि मैं भी राम के साथ जंगल जाऊंगा अयोध्या छोड़कर। क्या कहा उन्होंने? अयोध्या केवल फैजाबाद में नहीं है, और जहां राम और तहां अवध निवासो, अतः सब भांति तोरसु प्रकाशो। राम जहां जहां जाते थे वहां वहां अयोध्या चलती थी। यानी तीर्थ स्थान भी चलते हैं अगर आप में आकर्षण शक्ति। त्रिपाठी जी, जैसे कि माना जाता है कि हमें धार्मिक स्थल पर भी अपने इष्ट के अनुसार दर्शन करना चाहिए, तो क्या ये सच है? क्या धार्मिक स्थल पर जाकर भी हमें अपने इष्ट के अनुसार ही दर्शन करने चाहिए? क्या धार्मिक स्थल इष्ट के अनुसार अलग अलग निर्धारित होते हैं? तीर्थों के यहाँ आप जा नहीं सकते। मतलब एक बहुत बड़ा प्रमाण बता रहा हूँ। आप योजना बनाकर चाहें कि मैं तीर्थ स्थान के पास चला जाऊं, असंभव। वो आपको जब बुलाएगा तो वैसी ही परिस्थितियों का सृजन करेगा, आवाहन करेगा और आप वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि तुलसी जस भवितव्यता और तैसे मिलई सहाई, और आप ही आवे ताही पे और ताही तहाँ ले जाई। इसलिए तीर्थ स्वयं बुलाते हैं, आपकी योजनाओं से तीर्थ में चले जाएं आप, ऐसा असंभव असंभव असंभव। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी की वजह से या शारीरिक अभाव की वजह से जा नहीं सकता किसी भी तीर्थ स्थान पर, तो वो कैसे अपने घर में उतना ही पुण्य, उतना ही फल प्राप्त कर सकता है? ये कठिन है। मंत्रणा शक्ति इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है।
फिर इसके बाद में यंत्रणा शक्ति है, जिससे संसार चल रहा है यंत्रों से। और तो तंत्रणा शक्ति, मंत्र और यंत्र के नीचे तब यंत्र है। तो आप यंत्र यानी सांसारिक साधनों के अभाव में अगर आप तीर्थ स्थान नहीं जा पाते तो तंत्र पर चले जाओ, गंगा की आकृति बना लो। लोट मन चंगा तो कठौती में गंगा, रैदास भक्त ने कहा था, उसी से कमल खिला दिया। यानी आप में अगर इस प्रकार का अनन्य भाव है तो किसी तीर्थ में नहीं जाना, किसी स्नान में नहीं जाना, आप अपनी मन की शक्तियों से समस्त तीर्थों को अपने दरवाजे पर बुलाकर स्वयं उनको दर्शन कर विदा करने का प्रमाण वेदों ने स्पष्ट निरूपित किया है। दर्शकों, यहाँ त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि तीर्थ स्थान के दर्शन करके कैसे हम अपने जीवन में पुण्य पा सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। नमस्ते आचार्य जी, कमलेश चौधरी हाथरस यूपी से बोल रही हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4 अप्रैल 2006 है और सुबह 8:20 हाथरस यूपी। वह जन्म से 1 साल तक तो सही रही थी, लेकिन उसके बाद न वह बोलती है, न सुन सकती है, न चल सकती है, न फिर सकती है, जिंदा लाश है। क्या वो हमेशा ऐसी रहेगी या ठीक हो जाएगी? उसके लिए कोई ज्योतिष से समाधान बताने का कष्ट करें, जिससे कि वो चल सके, सुन सके या बोल सके। धन्यवाद गुरु जी। एक मान मारो बृहस्पति का 10 अंधों को एक साथ एक लाइन में बैठा कर भोजन करा दो। पूर्ण अंधे हों, इसके शरीर में मूवमेंट होने शुरू होंगे। ये चलेगी, ये बोलेगी, ये देखेगी, इसका विवाह होगा। लेकिन माते, मेरा एक निवेदन है, कामिनी से इसे अचला नाम दे दो। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरु जी प्रणाम, मैं गरिमा चूरू राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 89, टाइम 2:45 दोपहर का, चूरू राजस्थान का। गुरु जी, मैं मेरी शादी के लिए पूछना चाहती हूँ। मेरी शादी में काफी विलम्ब हो रहा है, तो कोई उपाय है तो बताइए गुरु जी। नहीं सरकार, आपको कोई विलम्ब नहीं। कंजंक्शन ऑफ मार्स एंड वीनस पोस्टेड आफ्टर द मास्टर ऑफ 6th, 7th और 8th एंड पार्टी इन द 10th हाउस, यानी मंगल और शुक्र की युति जब सप्तमेश या अष्टमेश होकर के कार्य सिद्धि करती है, यानी मामा पक्ष से आप आशीर्वाद ले लो। लड़के का चयन लड़की खुद करती है। एंड गरिमा बेट्स ए यानी आयामा वर्ग से ही इनके विवाह का क्रमांक 29 वर्ष 11 माह 6 दिन 3 घंटा 7 मिनट ये गणना आवृत्ति की है। इसी में इनके विवाह का क्रमांक स्वयं द्वारा चयनित लड़के के साथ देखा जाता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, घर से 3.6 या 63 किलोमीटर मैक्सिमम पर। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां। उसके अलावा आपने हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी बताए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एपिसोड में एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार राजेश जी आपको बताएंगे। चंद्र दर्शन से दूर होगी स्वास्थ्य समस्याएं। चंद्र दर्शन से आपको मिलेगा सुंदर और कांतिमय रूप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 27 अप्रैल, दिन गुरुवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख शुक्ल पक्ष एकम तिथि, गुरुवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1 से दोपहर 3 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज चंद्र दर्शन का खास दिन है, आज के इस खास दिन पर गंभीर रोगों से मुक्ति पाने के लिए कैसे चंद्रमा का दर्शन करके हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं? चंद्र दर्शन से दूर होगी स्वास्थ्य समस्याएं। चंद्र दर्शन से आपको मिलेगा सुंदर और कांतिमय रूप। यह बात सही है कि चंद्र दर्शन
करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यह प्रचलन में नहीं है। हमारे सूर्य को अर्घ्य देने का प्रचलन है, लेकिन चंद्रमा के लिए सिर्फ वही माता बहनें करती हैं जो चतुर्थी का व्रत करती हैं। लेकिन चंद्र दर्शन का जिस दिन मुहूर्त हो, वैसे चंद्र दर्शन का मुहूर्त कैलेंडरों में दिया होता है, उस दिन आप दर्शन भी करें, वो चंद्रमा की ओर देखते हुए थोड़ा सा जल भी छोड़ें। ये कार्य करने से चंद्रमा चूँकि जड़ी बूटी के देवता हैं, हमें 3 प्रकार के रोग हो जाते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। जो दैहिक रोग हैं सामान्यतः हमारी लापरवाही के कारण या गलत वातावरण में हम रह रहे हैं, वहाँ से हमें ये रोग मिलना शुरू होते हैं। दैविक रोग में है जो आकस्मिक आपदा जाना, भूकंप का जाना, गिर जाना, कई परेशानी आ जाती हैं, वह दैविक रोग होते हैं। उनसे बचना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन देवी कृपा से बच भी जाते हैं। और भौतिक रोग वह होते हैं जैसे एक्सीडेंट हो जाना, हमारी गलती से बहुत सारे काम हम गलत कर डालते हैं। ऐसे समय में जो भौतिक रोग होते हैं, इन रोगों की निवृत्ति के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देना, चंद्रमा के दर्शन करना, रात्रि के समय चांदनी में भ्रमण करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दवाइयाँ बहुत जल्दी लगती हैं, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में औषधियों को देवता है। आपके शरीर में जिन चीज़ों की कमी रहती है, चंद्र की किरणों के माध्यम से वह कमी पूरी होकर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। और रात्रि के समय में हम जो दवा लेते हैं, सायंकाल दवा को ले लें, इसके बाद हम चंद्रमा की रोशनी में चले जाएं, आपको औषधियाँ भी लाभ करना शुरू कर देंगी, शीघ्र आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। दर्शकों, यहाँ राजेश जी ने हमें बताया कि कैसे चंद्र दर्शन से हम रोग मुक्त हो सकते हैं, और अब जानेंगे कि चंद्रमा के दर्शन करके कैसे अपने चेहरे को हम कांति में बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे मेष से लेकर कन्या राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और क्या कुछ उपाय हैं जिससे वो शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा तो आपकी राशि में ही भ्रमण कर रहे हैं, निश्चित रूप से संकेत है आपकी तरक्की का। आज आप जो चिंतन करेंगे वह सार्थक होगा। शिव जी की विशेष कृपा है, उनके दर्शन करके घर से बाहर आएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के योग बहुत अच्छे हैं, और आज आपकी एक छोटी सी धार्मिक यात्रा होगी, या भगवान के पास या किसी मंदिर में जाना अवश्य होगा। और जहां आप जा रहे हैं वहाँ दूध की बनी हुई वस्तुएं, चाहे दूध के पेड़े हों, चाहे रसमलाई हो, चाहे मलाई हो, और चाहे रबड़ी हो, इसका आप भोग अवश्य लगाएं। मिथुन राशि के ग्रह योग अच्छे हैं, उत्तम लाभ की प्राप्ति हुई। आज आप खुश भी रहेंगे। जिन लोगों से लंबे समय से मिलना नहीं हुआ, आज आकस्मिक मुलाकात होगी, मन प्रसन्न होगा। कर्क राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है व्यवसायिक सफलता के लिए। कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है, उसकी शुरुआत कर सकते हैं या उसका सिलसिला चालू भी आज कर सकते हैं। आज दिन अच्छा है, हनुमान जी की कृपा है, उनके दर्शन करके निकलें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, लेकिन पेंडिंग कार्यों को पूरा करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। नए कार्य का शुभारंभ नहीं करें, पुराने का समापन करने का प्रयास करें। आज आप प्रसन्न भी होंगे, काम भी संपन्न होगा, दिक्कत नहीं आएगी। कन्या राशि व्यक्तियों को स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना होगा। पहले तो दोपहर में थोड़ा सा विश्राम कर लें ताकि दिक्कत ना आए। दूसरा, जो भी काम दोपहर के बाद कर रहे हैं, धीमे धीमे उस कार्य को करते चले जाएं, काम बंद नहीं करें, इतना ध्यान रखें, आप सफल होंगे। माता जी के मंदिर में एक नारियल भेंट करें। राजेश जी, जैसे कि आज चंद्र दर्शन का खास दिन है, आपसे जानना चाहेंगे कि चंद्रमा की पूजा करके कैसे आज के दिन अपने चेहरे को कांतिमय बना सकते हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। चंद्र दर्शन पर कांतिवान बनने का एक उपाय तो बहुत छोटा सा है, इसको लेकिन आप अपने वैद्य से थोड़ी सी सलाह ले लें। इसमें गाय के दूध को मोटाया जाता है, चांदनी में उस दूध को ठंडा किया जाता है, और जो मलाई बनती है उस मलाई को चेहरे के ऊपर लगाया जाता है। आज रात को आप यह कार्य करें, 3 घंटे के बाद आप अपने चेहरे को धो लें और थोड़ा सा चांदनी रात में भ्रमण करें। ऐसा करने से गाय के दूध का चांदनी के साथ संपर्क होने के कारण त्वचा के अंदर आए हुए बैक्टीरिया नष्ट होते हैं, त्वचा कांतिवान हो जाती है। आयुर्वेदिक यह उपाय है, और यदि इसको सामान्य उपाय में, ज्योतिषी उपाय में करना है तो चंद्रमा के दर्शन कर चंद्रमा के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए आप हाथ को घिसते हुए अपने चेहरे पर लगाएं। आप स्वस्थ होंगे, आपका चेहरा चमकेगा, दमकेगा, त्वचा कांतिवान होगी। अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेकर मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे। तुला राशि व्यक्तियों पर आज प्रभाव बहुत अच्छा है। चंद्रमा पारिवारिक जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आपके हाथ से घर परिवार में कुछ मांगलिक कार्यों की चर्चा होकर फाइनल होगी। परिवार में हर्षोल्लास का माहौल बना रहेगा।
वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं और आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज अन्न का दान करें। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा खुशखबरी को देने वाले हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप कहीं ना कहीं व्यथित रहेंगे। कुछ समझ में आपको खुद ही नहीं आएगा आज करना क्या है, और इस प्रकार के दोष की निवृत्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान करना शुभ होता है। मकर राशि व्यक्तियों का आज विजयश्री की प्राप्ति होगी, खुशखबरी मिलेगी, योजनाएं आपकी सफल होंगी। आज आप सायंकाल प्रसन्न भी रहेंगे। आज के दिन को सुखमय बनाने के लिए एप्पल का भोग लगाएं। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है, संयोग भी अच्छा है और आज विजयश्री की भी प्राप्ति होगी। तनाव मुक्त रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मीन राशि व्यक्तियों का आज का दिन है संभलकर बोलने का, संभलकर कार्य करने का। नए कार्य का शुभारंभ ना करें, पुराने को संपन्न करने का प्रयास करें। थोड़ा सा इसी तरह से आप रहेंगे बेहतर होगा, अन्यथा आज आप कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, इसमें आप खुद ही उलझ जाएंगे और सायंकाल ऐसे ही व्यतीत हो जाएगी। आज माता रानी की कृपा है, उनके मंदिर के दर्शन करें या परिक्रमा करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, ये तो हम सबको पता है कि किसी भी तीर्थ स्थल पर जाना या धार्मिक स्थल पर जाकर दर्शन करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सबसे पहला धार्मिक स्थल है वो है हमारा घर, जहाँ हमारे माता पिता ही हैं देवता और उनको पूजना हमारा धर्म है। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।